स्वागत है। हम क्लास 10 में समास टॉपिक पढ़ रहे थे और समास के अंतर्गत हमने सबसे पहले अविभाज्य समास पढ़ा, फिर हमने द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और हमने आज हम अंतिम सबसे लास्ट जो समास करना बचा हुआ है कौन सा, बहुव्रीहि समास, वो आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने ये कहा था सबसे पहला जो समास अविभाज्य समास में मैंने प्रथम पद प्रधान बताया था और दूसरा समास तत्पुरुष समास में मैंने कहा था दूसरा पद प्रधान होता है और तीसरा कहा था द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और चौथा था द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और पांचवा कर्मधारय समास जिसमें उपमेय, उपमान या फिर विशेषण विशेष संबंध होता है। और सबसे लास्ट जो बहुव्रीहि समास है इसमें जो पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं, गौण होते हैं, अर्थात दोनों का महत्व नहीं होकर जो अन्य अर्थ जो होगा उसका महत्व होगा। यानी दोनों पद इसमें क्या रहते हैं, अप्रधान रहते हैं। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। सबसे लास्ट समास है, सबसे अन्य में समास आ रहा है तो मतलब क्या, मतलब यह होगा कि इसमें अन्य पद क्या होते हैं, प्रधान होता है। जैसे बात करें हम बहुव्रीहि समास की परिभाषा की जब हम बात करें, इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं तथा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। जो दोनों पद इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, दोनों पद जब मिलते हैं, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ निकलता है और जो नया अन्य अर्थ जो होगा वो किसमें माना जाएगा, बहुव्रीहि समास में। यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों के अलावा एक अन्य विशेष अर्थ निकलता है। समास विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि का प्रयोग होता है। यानी जब हम समास विग्रह करते हैं तो इन सभी में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग होता है, चाहे वाला आया हो, चाहे जो शब्द हो, चाहे जिसका हो, चाहे जिसकी आए, चाहे जिसके आए, इन सभी शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रमुख उदाहरणों के तौर पर जब हम बात करें तो पहला होगा सामासिक पद, दूसरा होगा समास विग्रह। सामासिक पद की बात हमने की थी, इसमें दो पद होते हैं और इस समास में अर्थात बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से दोनों पद अप्रधान होते हैं, अन्य अर्थ के होते हैं, विशेष होता है। तो सबसे पहला जो उदाहरण है त्रिनेत्र, इसमें त्रि है पहला पद और नेत्र है दूसरा पद। तो परिभाषा के तौर पर जब देखें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। पहला पद त्रि और दूसरा पद क्या होता है, नेत्र। तो त्रि यानी तीन, नेत्र यानी नैन। तो इसका समास विग्रह जब हम करेंगे, इसका समास विग्रह जब हम करेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात अब इसका अन्य अर्थ लेगा, ये तो हमने समास विग्रह कर लिया और इसका अन्य अर्थ क्या होगा, शिव। ये क्या हो गया, इसका अन्य अर्थ हो गया। वापस देखिए इसको कि बहुव्रीहि समास में कहा था पहला पद और दूसरा पद अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। तीन नेत्र हैं जिसके, ये दोनों पद अप्रधान हो चुके हैं, एक नया अर्थ निकला, यहाँ पर क्या होगा, शिव। दूसरा देखते हैं चतुर्भुज, यहाँ पर भी दोनों पद है, पहला पद और दूसरा पद, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का समास विग्रह जब हम करेंगे, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ये किसका हो जाएगा, चतुर्भुज का हो जाएगा। चार हैं भुजाएं इसकी जिसके आपके अर्थात विष्णु। अब अगर हम इन शब्दों को वापस देखें तो देखो यहाँ पर संख्या आ रही है, यहाँ पर तीन संख्या आ रही है, यहाँ पर चार संख्या आ रही है। इसका मतलब ये नहीं, मैंने कहा था आपको द्विगु समास में बताया था कि प्रथम पद जब संख्यावाचक होगा वो किसमें आएगा, द्विगु समास में आएगा। लेकिन वहां पर दोनों पद साथ में रहते हैं, वहां पर अन्य अर्थ विशेष कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में जो प्रथम पद होगा, द्वितीय पद होगा, दोनों पद अप्रधान रहेंगे और एक अन्य विशेष अर्थ यहाँ पर निकलेगा। तो चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। ये विष्णु शब्द जो है वो क्या निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है। तीसरा शब्द है दशानन। तीसरा शब्द कौन सा है, दशानन। दस और आनंद दोनों पद मिलके बने हैं आपके, तो 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। जिसके
10 धन आनंद, तो यहाँ पर 10 और आनंद दोनों पद मिलकर यहाँ पर एक अन्य विशेष अर्थ निकालो, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। नेक्स्ट है षडानन। षड का मतलब होता है 6, आनंद होता है मुख, तो यहाँ पर भी दशानन के समान हम करेंगे। षड यानी आपके 6 है आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। 6 है मुख जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा इसका, कार्तिकेय हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रचूड़। चंद्र होता है चंद्रमा, चूड़ चूड़ जो आपके भगवान शिव की जब बात करें, आपके चंद्र है चूड़ पर जिसके, चंद्र नहीं चंद्रमा, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ का मतलब शिव होता है, चंद्र है चूड़ पर जिसके, अर्थात किसके हैं, शिव। नेक्स्ट नीलकंठ, प्रथम पद और द्वितीय पद। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। नेक्स्ट है दिगंबर। दिग का मतलब होते हैं दिशाएं, अंबर होता है वस्त्र, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके। जब हम दिगंबर शब्द की जब बात करें तो हम जैन धर्म में एक श्वेतांबर शाखा होती है, एक दिगंबर शाखा। श्वेतांबर शाखा जो होती है उसमें श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं, और दिगंबर शाखा जो होती है उस शाखा में वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। अर्थात जो साधु जो होते हैं, जो जैन धर्म को, जैन मतावलंबी जो होते हैं, वो दिशाओं को अपने क्या मानते हैं, वस्त्र मानते हैं। तो दिगंबर शाखा जो जैन धर्म की एक शाखा है, तो दिगंबर इसका एक अर्थ आ रहा है दिशा है वस्त्र जिसके, अर्थात जैन धर्म की एक शाखा क्या कहलाएगी, वो दिगंबर शाखा कहलाएगी। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली की जब बात करें हम, अंशु है मालाएं जिसकी, अंशु का मतलब होते हैं किरणें, अंशु का मतलब क्या होते हैं, किरण। अंशु है मालाएं जिसकी, अर्थात सूर्य। किरणें ही जिसकी मालाएं होती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, सूर्य। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर पे कनकटा। ये कनकटा शब्द जो है, कनकटा शब्द है, नकटा शब्द है, ये शब्द हम स्पेस पे किसी के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब कनकटे का हम जो वास्तविक अर्थ निकाले तो जिसका कान कटा हुआ होता है, और आपके नाथ संप्रदाय में कनफटे साधु भी होते हैं। तो यहाँ पर कनकटा जिसकी कान कटी हुई होती है, यानी कान कटी हुई मतलब ये नहीं कि आपकी पूरा कान ही कटा हुआ, मतलब कान में थोड़े से आपके कट लगा हुआ होता है, तो वो कनकटे साधु कहलाते हैं। तो कान है जिसकी कटी हुई, कान है जिसके कटे हुए। विशेष प्रकार के संप्रदाय की जब बात करें तो कनकटा संप्रदाय होते हैं, जिनको हम कनफटा भी कहते हैं, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत। और सबसे लास्ट जो है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, वो क्या कहलाएंगे, गिरिधर कहलाएंगे। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जब हम वापस देखते हैं तो जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, और दूसरी बात अन्य अर्थ की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। समास विग्रह करने पर
समास विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसकी जिसके आदि का प्रयोग होता है। तो हमने शब्दों का प्रयोग किया पर जिसका है, जिसकी है, जिसके हैं, जिसके जिसके अर्थात ऐसे शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। सामासिक पद त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। दूसरी बात चतुर्भुज, चार है भुजे जिसके अर्थात विष्णु। तीसरा है दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चौथा है षडानन, षड का मतलब होता है 6 है आनंद जिसके 6 होते हैं आपके आनंद मुख जिसके कार्तिकेय जो शिव का बेटे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नेक्स्ट है दिगंबर, दिशाएं है वस्त्र जिसके अर्थात दिगंबर शाखा के लोग। अंशु माली, अंशु है मालय जिसकी, अंशु का मतलब होता है किरण, अंशु का मतलब क्या होता है, किरण। किरण है मालय जिसकी अर्थात क्या आपके सूर्य। और नेक्स्ट है कनकटा, कान है जिसके कटे हुए अर्थात एक संप्रदाय विशेष। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत उसकी विशेषता, लक्षण। पहला प्रश्न, बहुव्रीहि समास की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा हो जाएगी, कोई भी एक उदाहरण इसमें से हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बहुव्रीहि समास के कोई भी 2 लक्षण लिखिए या 2 विशेषताएं लिखिए। तो लक्षण और विशेषता, एक बात हो जाएगी परिभाषा की, इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, अन्य पद की प्रधानता रहती है, पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण, समास विग्रह करने पर वाला है जो जिसका जिसके आदि शब्दों में क्या होता है, प्रयोग होता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके, कोई भी सामासिक पद आपको दे दिया जाए कि षडानन में कौन सा समास है परिभाषित कीजिए। तो षडानन में समास का नाम बताना है, उसकी क्या बतानी है, हमें परिभाषा बतानी है। चौथा प्रश्न, कोई भी शब्द आपको दिया जाता है और उस शब्द का समास विग्रह करके समास को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना होता है। जैसे आपको शब्द दिया चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है, स्पष्ट कीजिए। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चतुर्भुज का समास विग्रह करने पर 4 है भुजे जिसके अर्थात विष्णु। अर्थात दोनों पद इसमें क्या रहते हैं, अप्रधान रहते हैं और अन्य पद के सबके प्रधानता रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास।